सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। सनातन धर्म में इस एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा और व्रत करने से संतान सुख और परिवार के मंगल की कामना की जाती है। खास तौर पर संतान की इच्छा रखने वाली दंपत्ति इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें, कौन सी चीजें अर्पित करें और किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले जान लेते हैं कब है पुत्रदा एकादशी। आपको बता दें कि साल 2026 में सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 23 अगस्त की रात 2 बजे से शुरू होकर 24 अगस्त की सुबह 4:18 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 23 अगस्त को व्रत रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी है और पुत्रदा एकादशी का संतान सुख से क्या संबंध है, ध्यान से सुनिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। पुत्रदा का अर्थ संतान प्रदान करने वाली एकादशी से जोड़ा जाता है। इसी वजह से संतान सुख की कामना रखने वाले दंपत्ति के लिए इस व्रत को विशेष माना जाता है। हालांकि इसका महत्व केवल पुत्र प्राप्ति तक सीमित नहीं है। आज के समय में दंपत्ति इस दिन स्वस्थ, सुखी और संतान प्राप्ति की कामना के साथ भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। अगर कोई पुत्रदा एकादशी पे संतान सुख की कामना करता है तो उसे कैसे पूजा आराधना करनी है, ध्यान से सुनिए। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद पूजा स्थान की साफ सफाई करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में जल लेकर व्रत और पूजा का संकल्प लें। संकल्प में भगवान विष्णु से संतान सुख और परिवार के मंगल की प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान विष्णु को जल से स्नान कराएं। यदि घर में शालिग्राम भगवान हैं तो उनकी भी पूजा की जा सकती है। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीला चंदन, अक्षत, पीले वस्त्र और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। अगर आप संतान सुख की कामना करते हैं या संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन जरूर इस विधि से आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी पर पीले रंग की चीजें भगवान विष्णु को अर्पित करना शुभ माना जाता है। आप भगवान को पीले फूल, केले, बेसन और लड्डू या पीली मिठाई अर्पित कर सकते हैं। साथ ही तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। ध्यान रखें कि धार्मिक परंपरा के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ने की बजाय एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें, तभी भोग लगाएं। अब एकादशी के दिन कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए वो सुन लीजिए। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के कई ऐसे मंत्र हैं जिनका आप जाप कर सकते हैं, लेकिन सबसे सरल मंत्र जो सभी लोग जप सकते हैं वो ये है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत सरल मंत्र है, इसका आप 108 बार जाप करें। एक और बार सुन लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जाप किया जा सकता है। अगर संभव हो तो दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए मंत्र का जाप मन ही मन करते रहें। संतान सुख की कामना रखने वाले पति पत्नी पूजा के बाद भगवान विष्णु के सामने बैठकर अपनी मनोकामना भी प्रकट कर सकते हैं। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम या भगवान विष्णु से संबंधित स्त्रोतों का पाठ किया जा सकता है। पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन आपको व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। जी हाँ, एकादशी व्रत में व्रत कथा सुनने और पढ़ने की भी परंपरा है। इसलिए पूजा के बाद पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ या श्रवण जरूर करें। अगर पति पत्नी दोनों व्रत रख रहे हैं तो दोनों साथ बैठकर भगवान विष्णु की कथा सुन सकते हैं। कथा के बाद भगवान की आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें। अब संतान सुख की कामना रखने वाले दंपत्ति पुत्रदा एकादशी के दिन क्या करें, ध्यान से सुनिए। अगर संभव हो तो इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा करें। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करें और संतान सुख की कामना से प्रार्थना करें। अगर मंदिर जाना संभव ना हो तो घर पर ही पूरी श्रद्धा और नियम के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जा सकती है। धार्मिक मान्यता है कि पूजा के दौरान दिखावे से ज्यादा श्रद्धा, विश्वास और नियम को महत्व दिया गया है। इसलिए जो भी दंपत्ति
व्यक्ति संतान सुख की कामना कर रहे हैं वो नियम पूर्वक पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर पूजा आराधना करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। अब पुत्रदा एकादशी पर पति पत्नी मिलकर किस तरीके से पूजा करें, कैसे आराधना करनी है, ध्यान से सुनिए। संतान सुख की कामना रखने वाले दंपति इस दिन साथ बैठकर भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। दोनों मिलकर व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु को तुलसी और पीले फूल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें और संतान सुख, परिवार की सुख शांति और मंगल की प्रार्थना करें। साथ ही भगवान विष्णु का मन ही मन स्मरण करते रहें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का ध्यान भी किया जा सकता है और किया नहीं, आपको करना ही है। अब पुत्रदा एकादशी पर किन बातों का ध्यान रखें, ध्यान से सुनिए। इस दिन क्रोध, विवाद और अपशब्दों से बचने की धार्मिक परंपरा है और मान्यता भी, इसलिए इस दिन क्रोध आपको बिल्कुल भी नहीं करना। कोशिश करें कि अधिक से अधिक समय भगवान विष्णु के ध्यान, पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में लगाएं। व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रखना चाहिए। एकादशी व्रत के बाद द्वादशी तिथि में उचित समय पर पारण करने की परंपरा है और सबसे जरूरी बात, पुत्रदा एकादशी की पूजा धार्मिक आस्था और मान्यताओं पर आधारित है। संतान प्राप्ति से जुड़ी किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए चिकित्सक की सलाह आपको लेनी चाहिए। तो इस पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक आराधना करें और परिवार की सुख शांति एवं संतान सुख की कामना करें। जय श्री हरि। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें